समय हम वंदे भारत ट्रेन में चल रहे हैं। आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन है और देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन है। यह ट्रेन कई विशेषताओं से लैस है। आइए हम बात करते हैं सचिन बुधौलिया जी से, जो कि लंबे समय से वे रेलवे बीट कवर कर रहे हैं और वो इस ट्रेन के बारे में और क्या जानकारी देते हैं। सीधे बात करते हैं सचिन जी से। नमस्कार सचिन जी, बताइए कि ट्रेन की क्या विशेषताएं हैं। अभी तक देश में जो ये 11 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, उन ट्रेनों से ये ट्रेन कैसे अलग है? ऐसा है कि वंदे भारत ट्रेन भारत का पहला अपना इंडिजीनियस देश में। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ अभी जो रेलवे चलती है, कंटेम्प्रेरी जो रेलवे चलती है, उसमें अलग अलग कोच होते हैं। उनको कपलिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। आखिर में एक लोको लगता है और वो लोको उस पूरे डिब्बों की पूरे जो ट्रैक होता है उसको खींच करके लेकर जाता है। ये पहली बार ऐसा कंसेप्ट आया जो मेट्रो रेल को देख करके आया कि हम क्यों ना एक पूरा इंटीग्रेटेड एक ट्रेन सेट हम तैयार करें। हालांकि उस तरह के लोकल ट्रेन जैसे चलती है, मुंबई में चलती थी या दिल्ली के सबर्बन एरिया में चलती थी या कलकत्ता में चलती है, वो एक डीएमयू और मेमू वाला जो रैक चलते हैं वो भी ट्रेन सेट ही होते हैं। लेकिन इस तरह से जो दो महानगरों को जोड़ने वाले जो हैं अंतर महानगरीय सेवाओं को उसमें करने के लिए एक आधुनिक ट्रेन सेट ऐसा बनाया जाए, जैसे विदेशों में बुलेट ट्रेन चलती है या और अच्छी आधुनिक ट्रेनें चलती हैं। उसी तर्ज पर ये एक विचार आया और हमने देखा कि 2014-15 में एक विदेशी ट्रेन सेट एक हमारे यहाँ भारत में जो टेल्गो, स्पेन की कंपनी है टेल्गो, वो हम लोग लेकर के यहाँ आए थे और उसका यहाँ बाकायदा परीक्षण किया गया। वो परीक्षण काफी उत्साहवर्धक रहा और भारत के इंजीनियरों को उससे नई प्रेरणा मिली। फिर ये कुछ के बीच में सौदे की कुछ सड़कों को लेकर के मामला नहीं बना उस ट्रेन सेट को खरीदने का, लेकिन सरकार ने फैसला किया कि हम भारत में अपना ट्रेन सेट बनाएंगे। तो चेन्नई में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, वहाँ के इंजीनियरों ने इसका बीड़ा उठाया और 1.5 साल की मियाद में 18 महीने के अंदर एक गाड़ी तैयार करके दी, ट्रेन 18 जिसको शुरुआत में कहा गया था। बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको वंदे भारत का नाम दिया। ये गाड़ी ट्रेन 18 इसलिए थी क्योंकि 2018 में इसको कंप्लीट करने का प्रोजेक्ट था और 2018 के अंत तक आते आते ये ट्रेन बनकर के तैयार हुई और फरवरी में 14 फरवरी 2019 को इसको पहली बार दिल्ली से बनारस के बीच में चलाया। अब इस श्रृंखला की 2 गाड़ियां जो दिल्ली से बनारस और दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलाने के बाद उसके जो अनुभव थे उसके आधार पर जो हमारा जो कंसेप्ट था इसको और फर्दर अपग्रेड किया गया, इसका उन्नयन किया गया। सचिन जी, ये बताइए कि क्या ये जो हमारी वंदे भारत ट्रेन चल रही है पूरी तरह से स्वदेशी है? इसमें कुछ कंपोनेंट जो हमारा एक मेधा कंपनी है हैदराबाद की, वो भी बना रही है, तो उसमें पहिए अभी जो है जो फोर्ज्ड व्हील है वो विदेश से आ रहे हैं। फोर्ज्ड व्हील के लिए भी सरकार ने उसको भी स्वदेशी बनाने के लिए हाल ही में टेंडर किया है। 2-3 कंपनियों ने उसको टेंडर उनको मिला है। अब फोर्ज्ड व्हील भी भारत में बनेंगे। आने वाले दिनों में जो भी नई वंदे भारत जो 400 वंदे भारत का अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या होने जा रहा है, इसमें अब पहिए भी भारत के हो जाएंगे, तो ये पूर्णतः 100% स्वदेशी हो जाएंगे। एक और सवाल है कि जैसे भारत में शताब्दी ट्रेन चल रही है, राजधानी ट्रेन चल रही है, एक्सप्रेस चल रही है, सुपर फास्ट चल रही है, तो अगर आप आम आदमी को ये समझाना चाहेंगे कि जो वंदे भारत है और जो भारत में पहले से ही शताब्दी, राजधानी या तेजस जैसी ट्रेनें चल रही, उससे अलग कैसी है और उन ट्रेनों से इसमें विशेषताएं कैसी अलग हैं और अलग किस तरह की सुविधा वंदे भारत ट्रेन में दी जा रही है? देखिए, वंदे भारत ट्रेन का जो आपने स्वरूप देखा होगा कि यहाँ जो कोच हैं वो इस प्रकार से बनाए गए हैं, इंटीग्रेटेड बनाए गए हैं और उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड एक तो पावर सिस्टम है जिसके कारण से वो पूरी ट्रेन को समान रूप से शक्ति प्राप्त होती है चलने की।
जिस प्रकार से मेट्रो में होता है। इसमें 4 पेंटोग्राफ लगाए गए हैं। इसमें 4-4 कोच का एक यूनिट बनाई गई है। हर यूनिट में 2550 केवीए के ट्रांसफार्मर हैं जो पावर देते हैं पूरी गाड़ी को। कुल मिलाकर के 10,200 केवीए का पावर मिलता है इस गाड़ी को चलाने के लिए। जो दूसरी ट्रेनों में जिनमें 24-24 कोच लगे होते हैं उसमें 6,000 हॉर्स पावर का इंजन लगा होता है, उसको 12,000 केवीए का किसी को पावर मिलता है। उसकी तुलना में इसको डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम के कारण से इसके एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन बहुत तेज होता है। ये केवल 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। इसी प्रकार से जब आपको एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन आप उसमें आप कंट्रोल कर लेते हो तो उसमें बहुत कम समय लगता है, जबकि तो उससे गाड़ी के जो एक स्टॉपेज देने में उसमें समय जो जाया होता है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। और उसके कारण से जब आप किसी 2 मिनट या 3 मिनट का स्टॉपेज लेते हो कुल मुश्किल से 5 या 7 मिनट का नुकसान होता है और गाड़ी अपने रफ्तार से समय पर चलती रहती है। इसी कारण से इसकी गति को ना बढ़ाने पर भी उसी गति पर जिस पर सामान्य गाड़ियां चल रही हैं चलाने पर भी डी एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन के कारण गाड़ी की टोटल जो यात्रा की अवधि होती है उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। आधे घंटे 1 घंटे का अंतर दिखाई देता है। सचिन जी, एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि मान लीजिए भोपाल से अगर हम राजधानी या शताब्दी से चलते हैं, उसका जो किराया है दिल्ली के लिए और इसका किराया है, दोनों को किराए में कितना अंतर है, कितने परसेंटेज की इसमें कमी या बढ़ोतरी है? देखिए, जब ये वंदे भारत एक्सप्रेस का जो द्वितीय संस्करण जब आया तो उसमें जो किराया तय करने का एक फार्मूला रेलवे बोर्ड ने तैयार किया था। फार्मूला ये है कि शताब्दी एक्सप्रेस जो एग्जीक्यूटिव क्लास होता है और इसके एग्जीक्यूटिव क्लास शताब्दी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास का 1.3 टाइम्स गुना किराया वंदे भारत की एग्जीक्यूटिव क्लास का लगेगा, जबकि चेयर कार में 1.4 टाइम्स किराया, लगभग 1.5 गुना से कम, 1.5 गुना से कम, थोड़ा सा कम। लेकिन शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस में फ्लेक्सी फेयर होता है तो कई बार उनका किराया काफी ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वंदे भारत में फ्लेक्सी फेयर नहीं है, इसका स्टैटिक फेयर है। एक फेयर जो तय है वही फेयर ये रोज रोज बदलने वाला नहीं है। आज वेटिंग बहुत ज्यादा होगी तो किराया बढ़ जाएगा। इसके अलावा आखिरी सवाल ये है कि जो इसके कोच हैं या पूरी गाड़ी में टोटल कितने कोच हैं और इन कोच में किस तरह की सुविधाएं और किस तरह के सिक्योरिटी मेजरमेंट लिया गया है और दूसरी ट्रेनों से अलग कौन सी सुविधा दी गई है? देखिए, ये गाड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको दिखाई देगी कि इसमें ऑटोमेटिक डोर्स, दरवाजे जो हैं इसमें ऑटोमेटिक लगे, यानी कि गाड़ी में जब जैसे चलने के पहले अपने आप दरवाजे, स्वचालित दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। कोई दुर्घटना, कोई गेट पर खड़ा हुआ है, कोई गिर जाए, कोई चोर डकैती या कोई इस प्रकार के अपराध की घटनाएं हो जाएं, वो सारी चीजों की संभावनाएं यहाँ पर बहुत खत्म हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर चेन पुलिंग का सिस्टम नहीं है कि कोई भी आदमी बीच में चेन पुल करके रोक देगा। इसकी बजाय यदि कोई आपात स्थिति आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो इसमें टॉक बैक सिस्टम लगा हुआ है, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम, जिस तरह से मेट्रो में लगा हुआ है। हाँ, वहाँ आप सीधे ड्राइवर से बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इस प्रकार की आपात स्थिति है, हमको गाड़ी रोकने की आवश्यकता है या हमको इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। उस पर ड्राइवर अपने विवेक से फैसला लेकर के जो भी उनको उचित कार्रवाई करनी होगी वो कर सकते हैं। दूसरी बात, इस गाड़ी के अंदर एक नया ऐसा एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया है जिसमें वायरस मर जाता है, वायरस नहीं आते, ताजी हवा रहती है। कोविड या इस तरह की महामारी जैसी स्थिति में अगर है तो वो जो एयर कंडीशन सिस्टम है
वो उसके लिए बहुत सपोर्ट करता है। और इसमें एक तरह से क्लाइमेट कंट्रोल, जैसे गाड़ियों में, आधुनिक कारों में आ रहा है, तो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। ये थे वरिष्ठ पत्रकार सचिन, जो कि रेलवे बीट को लगभग 20-22 साल से कवर कर रहे थे। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई न्यूज।